जय श्री कृष्णा। अगर आप कमेंट प्रेयर पाना चाहते हो तो कमेंट में जय श्री कृष्णा, और जिनके लिए प्रेयर करवाना चाहते हो उनका नाम लिख दीजिए। विश्व रूप में आज हम श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम स्कंद के 13वें अध्याय का पाठन पठन करेंगे। राजा परीक्षित के जन्म एवं युधिष्ठिर के प्रसन्नता एवं धृतराष्ट्र एवं गांधारी का वन के लिए प्रस्थान। सुत जी बोले, हे ऋषियों, शास्त्र तथा पुराणों के सुनने से तो बहुत दिनों में भगवान की भक्ति उत्पन्न होती है, परंतु जब प्राणी भगवान भागवत कथा की इच्छा करता है उसी समय उनके पापों के 3 टुकड़े हो जाते हैं। सोचिए कि भागवत महापुराण का कितना महत्व है। पूजा पाठ जब तप से जो पुण्य प्राप्त नहीं होता, वो मात्र भागवत सुनने का विचार करने मात्र से ही वो पुण्य प्राप्त होना शुरू हो जाता है। टुकड़े हो जाते हैं। पहला भाग भागवत इच्छा करते समय, दूसरा भाग कथा सुनते समय, तीसरा भाग भागवत सुनते समय हो जाता ही है। भागवत सुनने का फल तुरंत प्राप्त होता है, और मंत्र तंत्र का फल प्राप्त हो न हो, लेकिन भागवत सुनने का फल तुरंत प्राप्त होता है। अब आप लोग सावधान होकर के परीक्षित के जन्म की कथा सुनिए। हस्तिनापुर के राज्य मिलने के बाद राजा युधिष्ठिर को श्री कृष्णचंद्र जी के दर्शन के बिना कुछ अच्छा नहीं लगता था। वे दिन रात उन्हीं के चरण कमलों का ध्यान करते हुए राज्य करते थे। जब उत्तरा के पेट से परीक्षित के जन्म लिया, उस समय वह आंखें खोल कर चारों और देखने लगा कि जिस मन मनोहर के रूप को माता के गर्भ में देखा था वह कहाँ है, परंतु वह भेद को जान नहीं सका। राजा युधिष्ठिर ने अत्यंत प्रसन्न होकर नांदी मुख श्राद्ध किया तथा मंगलाचरण करके ब्राह्मणों को दान दिया। जब उन्होंने ज्योतिषियों से बालक के जन्म लग्न का हाल पूछा तो उस समय पंडित ने विचार करके यह बात कही कि हे राजन, यह बालक जन्म लेते ही अपनी आंखें खोलकर सबकी परीक्षा ले रहा था, अतः इसका नाम परीक्षित होगा। यह बड़ा बलवान, नीतिज्ञ, प्रतापी और धर्मात्मा राजा होगा। यह अपनी प्रजा को बहुत सुख पहुंचाने वाला तथा इस बालक के कारण आपका नाम, यश और कीर्ति भी चारों दिशाओं में अधिक फैलेगी। यह बृहस्पति के समान बुद्धिमान, हिमालय के समान धैर्यवान, समुद्र के समान गंभीर, परशुराम के समान सुरवीर, आशुतोष शंकर के समान दानी, ऐश्वर्य विलास में इंद्र तथा सत्य बोलने वालों में आपके अर्थात के युधिष्ठिर के समान होगा। इसकी गणना महर्षियों में होगी, और यह अपनी प्रजा का पुत्र के समान पालन करेगा। अंत में एक ऋषि बालक के श्राप से तक्षक सर्प द्वारा काटे जाने पर इसकी मृत्यु होगी। ज्योतिषियों की यह बात सुनकर राजा युधिष्ठिर ने उदास होकर के कहा, है महामुनियों, आप यह सत्य बताओ कि किस ब्राह्मण के क्रोध के कारण तो इस बालक की मृत्यु होगी। हमारे वंश में सर्प के काटे जाने से मृत्यु होना अच्छा माना जाता है, परंतु किसी महात्मा ब्राह्मण अथवा साधु संत के श्राप के कारण मरना अच्छा नहीं माना जाता। ज्योतिषी कहने लगे, हे राजन, आप यह निश्चय ही रखे कि यह बालक आपके वंश के अत्यंत श्रेष्ठ हरिभक्त होकर के साधु ब्राह्मण और महात्माओं की सेवा में मग्न रहेगा। मृत्यु के समय भगवान श्याम सुंदर के चरण कमलों में ध्यान रखते हुए ही यह अपना शरीर त्यागेगा। ऐसा प्रतापी अथवा ईश्वर भक्त आज तक दूसरा कोई भी आपके कुल में उत्पन्न नहीं हुआ है। श्री हरि के चरण कमलों में इसकी प्रीति बाल्यावस्था से ही रहेगी। ज्योतिषियों के ये वचन सुनकर राजा युधिष्ठिर बड़े प्रसन्न हुए। उसी समय उन्होंने इन्हें बहुत सा दान दक्षिणा देकर के विदा किया। इसके पश्चात उन्होंने
कहा, हम 5 भाइयों के श्री नारायण जी ने यह एक ही भगवान बालक दिया है, अतः इसके कारण हमारा नाम संसार में चलता रहेगा। यह सुनकर छोटे बड़े सभी मनुष्य प्रसन्न हुए तथा युधिष्ठिर धर्म नीति द्वारा राज्य कार्य तथा प्रजा का पालन करते थे। वे दिन रात यही सोच किया करते थे कि कब परीक्षित बड़ा हो और कब उसे हम राजगद्दी पर बैठा कर वन में जाए। अपने चाचा चाची धृतराष्ट्र एवं गांधारी को सम्मान पूर्वक अपने पास रखकर उनकी आज्ञा अनुसार राज्य कार्य करते थे। वह सदैव यह भी ध्यान रखते थे कि धृतराष्ट्र और गांधारी को किसी भी तरह का दुख न होने पावे, क्योंकि यदि वे दुखी रहे तो उन्हें अपने दुर्योधन आदि पुत्रों के मारे जाने का शोक और अधिक सताएगा। उन्हीं दिनों की बात है कि विदुर जी 1 वर्ष तक तीर्थ यात्रा करने के बाद जब यमुना किनारे पर मैत्रेय ऋषि के आश्रम पर पहुंचे तो महर्षि के द्वारा दुर्योधनादि कौरवों के मारे जाने का तथा युधिष्ठिर के राजगादी प्राप्त करने का समाचार सुनकर उन्हें अत्यंत शोक हुआ और वहीं पर उन्हें यह भी मालूम हुआ कि राजा युधिष्ठिर धृतराष्ट्र एवं गांधारी को बड़े सम्मान और स्नेह पूर्वक अपने पास रखते हैं। सब बातों को सुनकर विदुर ने अपने हृदय में बड़ा खेद करते हुए यह विचार किया, देखो कितने आश्चर्य की बात है जो अपनी इतनी विपत्ति पड़ने तथा 100 पुत्रों के मारे जाने एवं राज्य छूट जाने पर भी धृतराष्ट्र का मन अभी भी सांसारिक मोहमाया में से विरक्त नहीं हुआ है और वह युधिष्ठिर के पास रहना चाहते हैं। अब यदि मैं उन्हें संसार माया मोह से छुड़ाने का मार्ग दिखाता हूँ तो उत्तम रहेगा। ऐसा विचार कर विदुर जी हस्तिनापुर के राज्य भवन में जा पहुंचे। उन्हें देखकर राजा युधिष्ठिर ने उनका बहुत प्रकार से सम्मान करते हुए हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि हे विदुर जी, आपने हमारे कुल में जन्म लेकर के भगवान मुरली मनोहर की कृपा प्राप्त की है। आज आपने दर्शन देकर अपने श्री चरणों की रज से इस घर को पवित्र कर दिया है। आपके हृदय में भगवान कृष्ण का सदैव निवास रहता है। आपने हम 5 भाइयों का पुत्रवत पालन पोषण कर संकट के समय में सहायता पहुंचाई है। आप कौन कौन से तीर्थों में भ्रमण करते हुए आ रहे हैं यह बताने का कृपा करें। यदि आप प्रभास क्षेत्र में भी गए हो तो हमारे परम हितकारी भगवान मुरलीधर मनोहर का कुछ समाचार भी सुनावे, क्योंकि जब से वे हमें राज्य देख करके गए हैं तब से हमें उनका कोई समाचार नहीं पाया है। सुत जी कहते हैं, हे ऋषियों, धर्मराज युधिष्ठिर ने ऐसे वचन सुनकर महात्मा विदुर ने अन्य तीर्थों का वर्णन तो किया, परंतु श्री कृष्णचंद्र जी के अंतर्ध्यान होने का तथा यदुवंशियों के मारे जाने का समाचार यह सोचकर नहीं सुनाया कि अब अर्जुन लौटकर आएगा तब हाल स्वयं ही बता देगा। उन्होंने सोचा कि यदि उस समय में कुल हाल कहूंगा तो युधिष्ठिर को दुख पहुंचेगा। उत्तम लोगों का यह कहना है कि ऐसी बात किसी के सामने न कहे जिससे
सुनने वाले के मन को दुख पहुंचे। तत्पश्चात जब विदुर जी महलों में गए तो द्रौपदी और अन्य स्त्रियों ने उन्हें भगवान का भक्त जानकर दंडवत किया। हस्तिनापुर वासी लोग भी अब उनके आने का हाल सुनकर बहुत ही प्रसन्न हुए। जब विदुर जी ने धृतराष्ट्र के निवास स्थान पहुंचकर धृतराष्ट्र तथा गांधारी को प्रणाम किया। उस समय धृतराष्ट्र उनके गले मिलकर बहुत देर तक रोए। तदंतर बोले, हे भाई, तुम्हारे जाने के बाद मेरे ऊपर बहुत संकट आए हैं। मेरे सब पुत्र मारे गए और सिंहासन नष्ट हो गया। यह सुनकर विदुर जी ने कहा, हे भाई, भगवान केशव देव की इच्छा इसी प्रकार की ही थी। उन्होंने पृथ्वी का भार उतारने के लिए अवतार ग्रहण किया था, सो इस प्रकार पृथ्वी का भार हटा दिया। अब तुम यही कहो कि राजा युधिष्ठिर तुम्हें खाने पीने तथा रहने का प्रबंध और आपका स्वागत सत्कार किस प्रकार करते हैं। धृतराष्ट्र बोले, हे विदुर, युधिष्ठिर मुझसे बहुत स्नेह करते हैं। वे मुझे अपने पिता के समान तथा गांधारी को माता के समान समझते हैं। अर्जुन भी हमारा बहुत आदर करता है। केवल भीमसेन ही हमें दुर्वचन सुनाता रहता है। वह कहता है कि तुमने ही मेरे खाने के लिए जहर के लड्डू भेजे थे तथा तुम ही ने हम पांचों भाइयों को लाक्षागृह में ठहरा कर जला देना चाहा था। संसार में तुम्हारे समान पापी अधर्मी और कोई नहीं है। वह कभी कभी मुझे ऐसी धमकी भी देता है कि यदि तुम राजा युधिष्ठिर से मेरी बुराई करोगे तो मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। धृतराष्ट्र की ये बातें सुनकर विदुर जी ने अत्यंत दुख प्रकट करते हुए मन में विचार किया, देखो परमेश्वर की माया कैसी प्रबल है कि इतना अनादर होते हुए भी धृतराष्ट्र एवं गांधारी इस घर को नहीं छोड़ते हैं। विदुर जी ने धृतराष्ट्र से कहा, है भाई सुनो, भीमसेन के कही हुई बातों को सत्य जानकर तुम्हें महाराज युधिष्ठिर के घर में कदापि नहीं रहना चाहिए। अब तुम वृद्ध हो गए हो तथा तुम्हारे सब पुत्र भी मारे गए हैं। इस पर भी तुम अभी तक युधिष्ठिर के घर में रहकर कितने रहकर कहते हो कि ये लोग हमें अच्छी तरह रख रहे हैं। इससे बढ़कर शोचनीय बात और क्या होगी। तुम्हारे सब पुत्र पौत्र आदि मारे गए हैं, राजगद्दी छूट गई, तुम भी मृत्यु के निकट जा पहुंचे। इतने पर भी तुम उसी भीमसेन के हाथ से रोटी लेकर खाते हो जिसने तुम्हारे सब पुत्रों को मारा है। क्या तुम्हें इससे कुछ भी शर्म नहीं आती है भाई? वृद्धावस्था आ जाने पर भी तुम्हें जीवन से मोह है तथा तुम्हारा मन संसार से विरक्त नहीं हो रहा है। तुम सदैव अमर नहीं बने रहोगे। इसीलिए उचित है कि तुम उत्तराखंड में जाकर के श्री हरिचरणों का ध्यान करते हुए अपने शरीर को त्याग दो। ऐसा करने से तुम्हें मुक्ति की प्राप्ति होगी। विदुर जी की बात सुनकर धृतराष्ट्र ने कहा, है भाई, तुम्हारा कहना सत्य है। हम भी नहीं चाहते हैं, हम भी यही चाहते हैं, परंतु हम दोनों पति पत्नी आंखों से अंधे तथा लाचार है। अब तुम ही कहो कि हम उत्तराखंड तक किस तरह पहुंचेंगे। विदुर जी
कहने लगे, मैं तुम दोनों को अच्छी तरह से ले चलूंगा। तुम मेरे बड़े भाई हो, अतः तुम्हारी सेवा करना मेरा धर्म है। अब तक जब तक तुम जीवित रहोगे तब तक मैं तुम्हारी सेवा करूंगा। विदुर जी की यह बात मानकर धृतराष्ट्र उनके साथ उत्तराखंड को चल दिए। विदुर जी आगे आगे धृतराष्ट्र का हाथ पकड़े हुए थे, पीछे पीछे गांधारी अपने पति का हाथ पकड़े हुए चली जा रही थी। इस प्रकार वे दोनों हरिद्वार जा पहुंचे। सुत जी कहने लगे, हे ऋषियों, दूसरे दिन प्रातः काल से समय जब राजा युधिष्ठिर नित्य कर्म से निवृत्त हो उसके माता पिता यानी के धृतराष्ट्र तथा गांधारी को प्रणाम करने के लिए उनके निवास स्थान पर पहुंचे। उस समय से मकान को सुना देखकर अत्यंत शोक करने लगे। उन्होंने सोचा, शायद वे लोग किसी कारण मुझसे दुखी होकर के कहीं अन्यत्र चले गए हैं और पुत्र के शोक ने व्याकुल होकर के गंगा में डूब मरे हैं। इस विचार के आते ही वे फुट फुट कर रोने लगे। तत्पश्चात उन्होंने संजय से पूछा, हे संजय, मेरे अंधे माता पिता जिन्होंने मुझे बड़े प्रेम से पाला था जय श्री कृष्ण कहीं चले गए हैं। यदि तुम उनका कुछ हाल जानते हो तो मुझे बताओ। संजय कहने लगे, हे राजन, मुझे यह नहीं मालूम है कि वे लोग कहाँ गए हैं। हाँ, वे विदुर जी से कुछ बातें जरूर कर रहे थे, संभवतः उन्हीं के साथ कहीं चले गए हैं। संजय की यह बात सुनकर राजा युधिष्ठिर बड़े उदास हो गए। उसी समय देवर्षि नारद का वहां आगमन हुआ। युधिष्ठिर ने उन्हें दंडवत प्रणाम करके अत्यंत आदर पूर्वक आसन पर बैठाया। तदंतर कहा, हे महात्मन, मेरे माता पिता न जाने कहाँ चले गए हैं। या तो उन्हें वन में कोई हिंसक जानवर खा जाएगा या वे किसी कुएं में गिरकर मर जाएंगे। यदि आपको उनका कुछ हाल मालूम हो तो मुझे बताने की कृपा करें, मैं उन्हें प्रार्थना करके वापस लौटा लाऊंगा। इस समय उन्हें खाने पीने का कष्ट हो रहा होगा। आपने भी बड़ी कृपा की है जो इस दुख के समय पधार करके मुझे अपना दर्शन दिया। यह सुनकर नारद मुनि बोले, हे राजन, यह संसार झूठा है। संसार में जो पैदा हुआ है वह एक दिन अवश्य मृत्यु को प्राप्त होगा। इसीलिए परब्रह्म परमेश्वर ने इसका नाम मृत्युलोक रखा है। तुम धृतराष्ट्र एवं गांधारी के जाने का शोक व्यर्थ में कर रहे हो, क्योंकि सुख दुख ये दोनों वस्तुएं परम पिता परमेश्वर के हाथ में ही है। अतः मैं, हे राजन, तुम भी धृतराष्ट्र और गांधारी के संबंध में किसी प्रकार की चिंता मत करो। वे दोनों विदुर जी द्वारा ज्ञान प्राप्त करने के उपरांत संसार से विरक्त हो उन्हीं के साथ हिमाचल पर्वत के दक्षिण के ओर सप्तर्षियों के आश्रम पर चले गए हैं। वहां जाकर भगवान के चरणों का ध्यान करते हुए वह आज से 7वें दिन अपने शरीर का त्याग करेंगे। अब उन्होंने संसारिक मोह माया के साथ अपने शरीर का मोह भी छोड़ दिया है। हे राजन, इसीलिए तुम भी उनकी मृत्यु समझो। जय श्री कृष्णा। ये था हमारा अध्याय 13वां। जय श्री कृष्ण।